हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं वीके चौधरी काका ट्रिक वीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए बजट के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ बजट से संबंधित इतिहास के प्रश्न होंगे और कुछ वर्तमान के प्रश्न होंगे, जो कि अगली बार जो भी 2022 में 22-23 में परीक्षा होगी उसमें से ज़रूर दो प्रश्न अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसी वीडियो में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। यह मेरा गारंटी है, मतलब यह मेरी पूरी मेहनत की ताकत है, मतलब जितना मेहनत करके मैं प्रश्न को खोज के बनाता हूँ। ठीक, तो आइए बिना समय गंवाए हुए चर्चा करते हैं बजट पर। देखिए, बजट तो भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित है नहीं, लेकिन बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है, तो अभी चर्चा करते हैं। तो आइए मोटी मोटी बात को जान लेते हैं। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला होता है, या इसी को बैग कहते हैं। अगला पॉइंट, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द के बुजेट से है। ठीक, अगला पॉइंट, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत 1859 ईस्वी में वायसराय कैनिंग के द्वारा पेश किया गया या शुरुआत की गई। ठीक, अगला पॉइंट, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अगला पॉइंट, जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। अगला पॉइंट, बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय वर्ष राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 202 में उल्लेखित है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित तिथि पर लोकसभा में बजट पेश की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, यह जो है आपको जो भी पॉइंट दे रहे हैं एकदम सटीक जवाब का दे रहे हैं। ठीक, वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पेज में अगर 3 पेज आप सब पढ़ लिए तो जो है बजट से क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूटेगा। मेरी मेहनत का यह दावा कह रहा हूँ। अगला पॉइंट, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जाता था। ठीक, अगला पॉइंट, सन 2017 से भाजपा सरकार ने आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया। यह भी एक क्वेश्चन बनेगा। किस सन से आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया जाता है? तो सन 2017 से। किसका शासनकाल था? भाजपा का शासनकाल था। किसने मतलब एक साथ पेश किया? भाजपा शासन के द्वारा पेश किया गया। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया था। देखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो उस समय वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम सेठी जी। ठीक, अगला पॉइंट, पहला बजट 15 अगस्त 1947 को पहला बजट जो पेश किया गया था 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक
इसकी अवधि क्या थी? तो 7.5 माह इसकी अवधि थी। अगला पॉइंट बनेगा, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किसे हुआ? तो जॉन मथाई जी को हुआ। अगला पॉइंट, भारत में सन 2013 तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो मोरारजी देसाई हैं। कुल 10 बार बजट पेश किए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, अगर नाम किसी का आता है तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 8 बार बजट पेश किए हैं। ठीक, आइए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज की ओर चर्चा करते हैं। पेज नंबर 2 पे है। चलिए, भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया। यह 2021-22 में है। ठीक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इनके द्वारा 4 बार बजट पेश किया गया। कितना बार? 4 बार। अगला पॉइंट, वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान रहा? तो 6.4% 2022-23 का राजकोषीय घाटा है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस बार परीक्षा में अगर क्वेश्चन बना तो इसी 2 में से बनेगा। अगर गत वर्ष पूछा जाए कि पिछले वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान था? तो 6.9% था। ठीक, अगला पॉइंट, वर्ष 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। यानी 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा अगर जीडीपी पूछा जाए तो कितने प्रतिशत का? 4% का घाटे का अनुमानित होगी। ठीक, अगला पॉइंट, भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.27% है। ठीक, अगला क्वेश्चन बनेगा, अमृतकाल की अवधि को 25 वर्ष, अमृतकाल की अवधि क्या है? तो बताया जाएगा अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष है। यह अब बार अमृत महोत्सव मनाया गया है, जो कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी। इसीलिए इस वर्ष को अमृतकाल घोषित किया गया है। अमृतकाल में 4 प्राथमिकता दी गई हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अमृतकाल में कितनी प्राथमिकता दी गई हैं? तो अमृतकाल में 4 प्राथमिकताएं दी गई हैं। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022 में किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने इंजन का उल्लेख बजट 2022 में पेश किया गया है? तो 7 हैं, इंजन 7 हैं, जो कि आपको यहाँ देखिए मझले ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जानिए पहला क्या है? सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा हवाई मार्ग, चौथा विमानन मार्ग, पांचवा माल मार्ग, छठवां जल मार्ग, सातवां लॉजिस्टिक मार्ग। ठीक, लॉजिस्टिक है। अगला पॉइंट, अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर 2022 में परीक्षा हुआ तो यह क्वेश्चन जरूर टच किया जाएगा कि अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा? तो 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट बनेगा,
बजट 2022-23 में सर्वाधिक प्राप्ति का स्रोत कहाँ से मिलता है? देखिए, यह भी पॉइंट ध्यान देने योग्य बात है। बजट में सर्वाधिक, ठीक, 22-23 में सर्वाधिक स्रोत कहाँ से मिलेगा? उधार और देयता से मिलता है। कितना पैसा मिलता है? 35 पैसा मिलता है, ठीक। दूसरे नंबर पे जीएसटी से मिलता है। जीएसटी से कितने मिलता है? 16 पैसा। और अगला पॉइंट, अगला जो है स्रोत होता है, जो प्राप्ति का स्रोत होता है, निगम और आयकर होता है, उसमें से 15 पैसा मिलता है। 1 रुपये में जो है 15 पैसा मिलता है। अब आ गया जो है स्रोत का, इसके बाद आ गया जो है व्यय का। व्यय मतलब खर्च कहाँ से होता है, खर्च का। तो खर्च जो होता है वह सर्वाधिक व्यय का स्रोत ब्याज भुगतान से होता है, जो कि 20 पैसा होता है, 20 पैसा। उसके बाद कर राज्यों से होता है, जो कि 17 पैसा होता है। अगला पॉइंट, आईपीएल का पूरा रूप क्या है? देखिए, आईपीएल का पूरा रूप पूछेगा तो बजट के अंदर की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीमा। इस योजना के तहत कुल 14 योजनाएं लॉन्च हैं। अगला पॉइंट, पर्वतमाला क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्वतमाला क्या है? तो पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को पर्वतमाला कहते हैं, ठीक। पर्वतमाला क्या है? तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को पर्वतमाला कहते हैं। अगला पॉइंट, केन बेतवा लिंक परियोजना पर खर्च कितना रुपया बजट में पेश किया गया है? तो 44,605 करोड़ रुपया दिया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना पर खर्च करने के लिए। अगला पॉइंट, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? तो यह 2023 में। इस क्वेश्चन को क्यों लाया गया? क्योंकि बजट में इसका उल्लेखित है, 2022-23 के बजट में इसके शब्द का उल्लेखित है, इसलिए इसको लाया गया। अगला पॉइंट, विश्व की टॉप 100 विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संबंधित है। अगला पॉइंट, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर पूर्वी भारत से पीएम डिवाइन योजना का संबंध है। अगला पॉइंट देखते हैं, पेज नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। देखिए, डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाले आय और व्यय की दर 30% होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और देख लीजिए। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30% होगी। अगला पॉइंट बनेगा, डिजिटल रुपया जारी कौन करेगा? तो आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। अगला पॉइंट, रिम्प प्रोग्राम का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिम्प प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रोग्राम से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम प्रोग्राम से। अगला पॉइंट, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो जीवांत ग्राम योजना। आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक कितने जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की गई है? तो 75 जिलों के लिए 75 अनुसूचित बैंक है, ठीक। अगला पॉइंट, देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा किस नदी के किनारे से? तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा नदी के किनारे से 5 किलोमीटर कॉरिडोर से, ठीक। आप सब इतना
3 पेज में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब इसको पढ़िए और इतना पढ़िए ताकि यह जो है ज़बान पर याद हो जाए। ठीक, यह था पूरा 3 पेज में मेरा वीडियो। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।